आज हम आप लोगों के बीच अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर 2 बल निकाय सिस्टम ऑफ फोर्स लेके आए हैं। बल निकाय क्या होता है, इस चीज के बारे में आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर में आप लामी का प्रमेय पढ़ेंगे। लामी का प्रमेय क्या कहता है और इसके अगले लेक्चर में हम आप लोगों को इस पर आंकिक प्रश्न कराएंगे। तो लामी का प्रमेय क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनेंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बल यदि साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। इसको हमने लिख रखा है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बल यदि साम्यावस्था में है तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या अर्थात साइन के समानुपाती होता है। कहने का क्या मतलब है, इस चित्र से आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएगी। जैसे एक बिंदु है ओ, इस बिंदु पर तीन बल लगे हुए हैं, F1, F2 और F3। तीनों बल एक ही समतल में हैं और एक ही बिंदु पर मिले हुए हैं, अतः इसे हम समतलीय संगामी बल कहेंगे। ये तीनों बल समतलीय है, संगामी है। अब तीनों बल साम्यावस्था में भी है तो लामी का प्रमेय हमारा यहां पर लगेगा। अब लामी का प्रमेय कहता क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? कह रहा है कि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बल यदि साम्यावस्था में है तो प्रत्येक का मतलब हर एक बल शेष दो बल, अगर हम किसी भी बल को ले लें, अगर F1 को ले लें, प्रत्येक बल अगर F1 को ले लें तो शेष दो बल बच गया, एक F2 हो गया और एक F3 हो गया। इन दोनों शेष बलों के बीच के कोण, यानी बीच का कोण, जैसे कि इसमें अगर F1 ले रहे हैं तो बीच का कोण अल्फा हो गया, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। अर्थात F1 समानुपाती साइन अल्फा, F1 समानुपाती साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि इस नियम के अनुसार हम इस परिभाषा को इस चित्र द्वारा देख रहे हैं। यह F1 के समानुपाती जो दो बल बचे हुए हैं इसके कोण के साइन के समानुपाती होता है। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो F1 बराबर हो जाएगा के साइन अल्फा। F1 इक्वल टू हो जाएगा के साइन अल्फा, तो F1 साइन अल्फा इक्वल टू के।
समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 1। अब यदि हम, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक बल, तो हर बार हम एक बल ले रहे हैं। अगर हम बात करें F2 की, तो F2 लेने पर शेष बचा हुआ बल F1 और F3, इन दोनों बलों के बीच का कोण बीटा है। अतः F2 समानुपाती साइन बीटा, तो F2 बराबर K साइन बीटा, तो F2 साइन बीटा, F2 अपान साइन बीटा इक्वल टू K, समीकरण नंबर 2। ठीक इसी प्रकार यदि हम तीसरा बल ले रहे हैं F3 को, तो शेष बचा हुआ दो बल F1 और F2, इसके बीच का कोण है गामा। अतः F3 समानुपाती साइन गामा, F3 इक्वल टू K साइन गामा, तो F3 अपान साइन गामा इक्वल टू K, समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 3। अब हमारी परिभाषा पूरी हो गई। परिभाषा के अनुसार किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 3 समतलीय संगामी बल यदि साम्यावस्था में है, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। हमने क्रम से प्रत्येक बल लिया है। पहली बार हमने F1 लिया, F1 समानुपाती साइन अल्फा, तो F1 बराबर K साइन अल्फा, पक्षांतर करने पर F1 अपान साइन अल्फा इक्वल टू K। इसी प्रकार से जब हमने F2 लिया, F2 समानुपाती साइन बीटा, F2 बराबर K साइन बीटा, तो F2 अपान साइन बीटा इक्वल टू K, समीकरण नंबर 2 लिया। और जब तीसरी बार हमने F3 लिया, तो F3 लेने पर बचे हुए दो बलों का कोण गामा, अतः F3 समानुपाती साइन गामा, तो F3 बराबर K साइन गामा, तो F3 साइन गामा बराबर K, F3 अपान साइन गामा इक्वल टू K, समीकरण नंबर 3 हो गया। तीनों समीकरणों को ध्यान से देखने पर, तीनों समीकरणों की अगर हम तुलना करें, तीनों का दाहिना साइड बराबर है, यानी प्रत्येक समीकरण का दाहिना पद K, इसका भी दाहिना पक्ष K है और इसका भी K है। अतः तुलना करने पर जब दाहिना पक्ष बराबर होगा, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। अतः इसको लिख सकते हैं F1 साइन अल्फा बराबर F2 साइन बीटा F2 साइन बीटा बराबर F3 साइन गामा। यही सिद्ध करना था, यानी लामी के प्रमेय से यह सूत्र निकल के सामने आया। F1 साइन अल्फा बराबर F2 साइन बीटा बराबर F3 साइन गामा। इसी फार्मूले पर हम
अगले चैप्टर में अगले टॉपिक को देखेंगे और उसमें लामी प्रमेय पर आंकिक प्रश्न करेंगे। लामी प्रमेय पर आंकिक प्रश्न अगला हमारा टॉपिक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से देखते रहिए मिश्रा क्लासेस टेक्निकल नॉलेज पे। ऐसे बहुत सी अच्छी टेक्निकल वीडियो को हम आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।